नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, फिर अचानक आज मौका मिला तो हमने कहा कि कुछ दो चार बातें जो मन की है आप लोगों के सामने रखी जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऊपर वाले ने एक इंसान को जो भी दिया बहुमूल्य दिया, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जैसे कोई भी शरीर का अंग ले लीजिए, आंख हो गया, आवाज हो गया, सांस हो गया, किडनी हो गई, फेफड़ा हो गया, ऐसे कई यंत्रों से हमारा शरीर बना है, भगवान ने बनाया है। लेकिन हर एक चीज बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ना कोई कीमत लगा सकता है और ना कितने भी कीमत लगाने पे इस चीज को खरीदा जा सकता है। लेकिन इसके बदले में आप ऊपर वाले को क्या देते हैं? बचा हुआ पैसा। मंदिर में गए, पर्स निकाला, 50 का नोट फटा हुआ है या कोई बात है, डाल दिया। बचा हुआ समय, कोई काम नहीं है, दुकान नहीं चलेगा, छुट्टी है, चलो मंदिर घूम के आते हैं। बचा हुआ स्थान, यहाँ तक कि जब हम अपना मकान बनाते हैं तो जब सारे बेडरूम वगैरह सब कुछ निकल जाता है, एक कोना बचता है, न जहाँ किचन बन सकता है और ना ही वहाँ कुछ और कुछ बन सकता है। तो ऐसी जगहों को हम कह देते हैं चलो ठीक है यार, यहाँ मंदिर बना देते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब एक ट्रेडिशन चला है कि लोग कोर्ट में फाइल कर रहे हैं कि 4 बजे की घंटी से और भगवान के आरती से, हनुमान चालीसा के लाउड से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मंदिरों के ऊपर से लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए। और कोर्ट भी बड़ी खूबसूरती से आदेश दे देता है, सरकार भी मान जाती है और सारे मंदिरों के ऊपर जितने भी लाउड स्पीकर लगे हैं उतार लिए जाते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में एक आदमी बता सकता है जिसका घर रेलवे लाइन के किनारे हो और उसने कभी कोर्ट में प्याई दाखिल किया हो कि रेलवे के साउंड से मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए ये रेलवे का ट्रैक बंद कर देना चाहिए? और अगर वो क्या पीआई दाखिल करता है तो क्या कोर्ट मान जाएगा? गवर्नमेंट बंद कर देगी? नहीं करेगी। कोई एयरपोर्ट के पास है, कोई हाईवे के पास है, कोई रेलवे लाइन के पास है, ऐसे कई जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा लाउड होता है और वहां पे सब लोग जी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात मंदिर की आती है तो मंदिर की घंटी, मंदिर की आरती और मंदिर में बजने वाला मनोहर सा म्यूजिक उनको लाउड लगता है और वो डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, अब इसको और कहा क्या जाए, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ में आकर सही गलत का भी पहचान नहीं कर पा रहे। हम लोग बच्चों को लेके परिवार के साथ घूमने, रामलीला का मेला देखने 50 किलोमीटर जा तो सकते हैं, लेकिन हमारे घर के पास जो रामलीला चलता है उससे हमें डिस्टर्ब होता है, उससे हम परेशान होते हैं, उससे हम डिस्टर्ब होते हैं, उससे हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अगर 1 बजे रात तक बच्चे हमारे टीवी देखते हैं तो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं होता है।
लेकिन अगर बगल में कोई रामायण चल रहा हो, माँ या रामलीला चल रही हो, या कोई सत्संग चल रहा हो, तो हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स का भी हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है और पैनिक हो जाते हैं। हम भी बहुत लाउडली बात करना पड़ रहा है, मतलब एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। किस ओर जा रहे हैं हम लोग और हम लोगों की मानसिकता नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि इस पर विचार किया जाए। जब सब कुछ भगवान ने दिया है और जब सब कुछ भगवान का है, तो फिर उन्हीं के लिए क्यों कंजूसी, उन्हीं के लिए क्यों मारामारी है, उन्हीं के लिए क्यों संघर्ष। उनका एक छोटा काम करने के लिए भी इंसान को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और इसका कारण ये समाज है। और समाज के हर एक आदमी को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं। बाकी अगले वीडियो